बहुत से लोग YouTube चैनल तो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ वीडियोस पोस्ट करने के बाद इतना डिसअपॉइंट होके मेरे पास आते हैं कि साथ भाई ये मेरी वीडियोस परफॉर्म नहीं कर रही, मेरी वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे, देखिए मैं क्या गलती कर रहा हूं। तो मोस्टली 90% केसेस में ऐसा होता है कि लोग गलत कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लोग गलत टाइटल्स पे वीडियोस बना रहे होते हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि मुझे इस पे व्यूज आएंगे। तो आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि कीवर्ड्स कैसे सिलेक्ट किए जाते हैं, टाइटल्स कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी। प्रैक्टिकली आपको मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके जाके ईच एंड एवरीथिंग डिटेल से समझाऊंगा। मेक श्योर आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। जिन लोगों को नहीं पता, हमारा ये YouTube ऑटोमेशन का फ्री कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर मैं आपको 30 एपिसोड्स में YouTube ऑटोमेशन बिगिनर लेवल से कम इंटरमीडिएट लेवल तक तो समझा दूंगा। तो इस प्लेलिस्ट में हमने पहले भी 9 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिए हैं, ये हमारी 10th एपिसोड है और इसके बाद भी 20 एपिसोड आना बाकी हैं। तो अगर आप ये कंप्लीट प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड पे एंड स्क्रीन आएगी जिसके अंदर प्लेलिस्ट का लिंक होगा। आप शुरू से लेके इसको एंड तक सीक्वेंस में देखिएगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तरीके से डेवलप हो सके। और अगर अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि YouTube ऑटोमेशन रिलेटेड जो नॉलेज है वो आपसे मिस ना हो सके। सो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ। सो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि ये 18 सब निशेज हमने अपनी कल वाली वीडियो में निकाली थी, जहां पे हम फाइंड आउट कर रहे थे कि ट्रेवल निश की सब निशेज कैसे निकाली जाती हैं। एक थी बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन XYZ। यहाँ पे जहां पे भी XYZ लिखा हुआ है उसका मतलब है कोई भी टूरिस्ट स्पॉट या टूरिस्ट सिटी, राइट। तो दुनिया में मे बी 100, 200, 300 टूरिस्ट सिटीज तो मौजूद हैं। उन सिटीज के नाम हम यहाँ पे लगाएंगे और हमारी ये एक कंप्लीट सब निश बन जाएगी। अब इसमें आपने एक चीज नोट करनी है, कुछ इनमें से सब निशेज ऐसी हैं जो YouTube पे लोग जाके सर्च करेंगे और सर्च करके उसकी वीडियोस को फाइंड करेंगे, और कुछ सब निशेज ऐसी हैं जो व्यूज लेके जाएंगी ब्राउज फीचर के थ्रू। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको एपिसोड नंबर 7 में बताया है हमारे YouTube ऑटोमेशन के फ्री कोर्स के अंदर, तो आप वहां जाके इन दोनों का बेसिक डिफरेंस तो समझ सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अगर ओवरव्यू दे दूं, अगर आपकी वीडियो इस तरह से YouTube की ऐप खोल के या वेबसाइट खोल के फ्रंट पे आ रही है, डैट मीन्स कि वो वीडियो व्यू लेके जाएगी ब्राउज फीचर से। अगर मैं किसी वीडियो को जाके YouTube सर्च पे लिख रहा हूँ और फिर उस वीडियो को फाइंड आउट कर रहा हूँ तो वो व्यू लेके जाएगी YouTube सर्च से। तो इस तरह से ये जो मैंने आपको निशेज बताई हैं या ये जो सब निशेज बताई हैं, ये डिवाइड होती हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। इन दोनों की कीवर्ड रिसर्च डिफरेंट होने वाली है, दोनों की स्ट्रेटेजी टोटल डिफरेंट होने वाली है। ये दोनों एक इटसेल्फ अलग से YouTube ऑटोमेशन के फ्रेमवर्क समझे जाते हैं। तो मैं क्विकली इन 18 को डिवाइड कर लेता हूं, YouTube सर्च ऑटोमेशन वाली को डिफरेंट कर लेता हूं और ट्रेडिशनल YouTube ऑटोमेशन या ब्राउज फीचर से व्यूज लेने वाली सब निशेस को अलग कर लेता हूं। सो क्विकली मैंने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। अब ये जितनी निशेज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये वो निशेज हैं जो सर्च से आपको व्यूज लेके देंगी, और ये जो नीचे वाली आपको निशेज नजर आ रही हैं इनको जाके कोई सर्च नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई ये सर्च नहीं करेगा थिंग्स नॉट टू डू इन पेरिस, ठीक है। लोग ये जरूर सर्च करेंगे थिंग्स टू डू इन पेरिस, लेकिन ये नहीं सर्च करेंगे थिंग्स नॉट टू डू इन पेरिस। सिमिलरली व्हाट कैन $100 गेट यू इन पेरिस, फॉर एग्जाम्पल। तो इसको कोई सर्च नहीं करेगा। ये अगर हमारे सामने आ जाएगी तो हमारा इंटरेस्ट बनेगा कि चलो यार इसको क्लिक करके देखते हैं कि $100 के अंदर पेरिस में मैं क्या क्या कर सकता हूं। सिमिलरली द डार्क साइड ऑफ पेरिस, थिंग्स दे विल नॉट टेल यू, ये कभी भी मैं जाके सर्च नहीं करूंगा। मेरे सामने मेरी हिस्ट्री को जज करके YouTube का एल्गोरिथम अगर ये मेरे सामने ले आता है देन डेफिनेटली मैं इसको वॉच कर लूंगा। अब ऊपर आते हैं तो यहाँ पे देखें मोस्ट ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस इन पेरिस, यस मैं इसको सर्च कर सकता हूँ। बेस्ट बीचेस टू विजिट इन पेरिस, मैं इसको सर्च जरूर कर सकता हूँ। कैन यू ट्रेवल पेरिस विद $100, मैं ये भी जाके सर्च कर सकता हूँ, राइट। तो इस तरह से मैंने इनको डिफरेंट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि ये वाली जो निशेज हैं इन पे ब्राउज के थ्रू व्यूज आएंगे ही नहीं, और ये वाली जो निशेज हैं इन पे सर्च से व्यूज आएंगे ही नहीं। आएंगे जरूर आ सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी जो व्यूज हैं वो यहीं से आने हैं जो मैंने इनके ऊपर मेंशन कर दिए। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो निशेज जिन पे सर्च से थोड़े से ज्यादा व्यूज आते हैं उनके कीवर्ड्स कैसे फाइंड करने हैं, ये आज की वीडियो में बात होगी। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे कि वो वाली निशेज जिन पे ब्राउज फीचर के थ्रू ज्यादा व्यूज आते हैं उनके जो कीवर्ड्स हैं उनको कहां से सिलेक्ट करना है, उसका क्या क्राइटेरिया है। तो दोनों का चूंकि डिफरेंट होने वाला है, दैट्स व्हाई इन दोनों की वीडियोस मैं डिफरेंट एपिसोड के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूं। सो स्टार्ट करते हैं कि सर्च ट्रैफिक वाली निशेज के कीवर्ड्स फाइंड कैसे करने हैं। अब वैसे तो सर्च ट्रैफिक के कीवर्ड्स निकालने के बहुत से तरीके हैं, मतलब कोई एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि बहुत से तरीके हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको
दो तरीके बता दूंगा। पहला, हम vidIQ टूल को यूज करके अच्छे कीवर्ड्स निकालेंगे। दूसरा, हम YouTube सर्च बार को यूज करके अच्छे कीवर्ड्स निकालेंगे, अच्छे टाइटल्स फाइंड आउट करेंगे। सही है। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं। हमने अपना जो हमारा YouTube ऑटोमेशन मास्टरी कोर्स है, जो हमारा पेड प्रोग्राम है, उसके अंदर बहुत से तरीके डिस्कस किए हैं, लेकिन आप लोगों के लिए फिलहाल ये दो ही काफी हैं। तो सबसे पहले हम यहां से चलते हैं vidIQ पे। अब ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने अच्छे कीवर्ड्स निकालने हैं, अगर आपने उनकी अच्छी एसईओ करनी है, अगर आप चाहते हैं आपकी वीडियोस रैंक करें YouTube सर्च में, तो दिस टूल इज द वन जिस पे आपको लाजमी इन्वेस्ट करना चाहिए। ये कहाँ से मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने जितने मैं टूल्स यूज करता हूँ उसकी सारी मैंने डिटेल्स मेंशन की हुई हैं। वहां से vidIQ वाले पे जाएं और जाके साइन अप करें विद योर गूगल अकाउंट। तो आप लोग साइन अप करेंगे, मैं यहाँ से लॉग इन करूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है। अब मैं vidIQ पे आ गया, मैंने यहाँ से क्लिक किया कीवर्ड्स पे, तो इस तरह से मेरे सामने एक इंटरफेस आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कंटेंट ट्रैवल रिलेटेड ही बनाना चाहता हूं, और मिसाल के तौर पे मैं बनाना चाहता हूं लेट्स से वेयर शुड यू स्टे इन XYZ। मैंने इसको फाइनल किया, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर शुड यू स्टे इन, और मैंने यहाँ से एंटर पे क्लिक कर दिया। तो ये मुझे बता रहा है कि इसका सर्च वॉल्यूम इतना है और कंपटीशन वेरी हाई है। लेकिन डेफिनेटली अभी मैंने आगे कोई सिटी नहीं लगाया, इसी वजह से नहीं लगाया कि मैं निकालूंगा ही वही जिस पे कंपटीशन सबसे कम है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूंगा व्यू ऑल 6 मैचिंग टर्म्स। ये यहाँ से मुझे कंपटीशन नज़र आ रहा है, इसका मैं फिल्टर लगाऊंगा वेरी लो, मुझे सबसे शुरू में दिखाओ। तो ये बता रहा है कि आपने अगर ये वीडियो बनानी है तो आप बनाओ वेयर यू शुड स्टे इन बुसान। अब ये कोई सिटी होगा डेफिनेटली, सही है, तो आप इस पे वीडियो बना सकते हैं। इस पे कंपटीशन वेरी लो है। फिर ये बता रहा है वेयर यू शुड स्टे इन कोरिया, इस पे भी बना लो, इस पे कंपटीशन आई थिंक कम ही होगा। और अब मैंने एंटर किया है वेयर यू शुड स्टे के बजाय वेयर आई शुड स्टे इन। सही है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इधर कौन कौन सी टर्म्स हैं जिन पे वीडियो बन सकती है। इधर मैं आता हूँ, कंपटीशन का फिल्टर लगाता हूँ, और ये देखें कि ये जो 3 आइडियाज़ हैं यहाँ पे कंपटीशन बहुत कम है और सर्च वॉल्यूम भी मुनासिब है। तो इस पे भी वीडियो बनेगी, इस पे भी बनेगी, इस पे भी बनेगी, इस पे भी बन जाएगी, इस पे भी बन जाएगी, इस पे भी बन जाएगी, और इस पे भी बन जाएगी, इस पे भी बन जाएगी। जहाँ तक हमारा कंपटीशन मीडियम है वहाँ तक हम अपनी वीडियोस बनाएंगे। तो ये आपके सामने मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं कोई 13 कीवर्ड्स, और ये आप लोग इजीली जाके वीडियोस बनाएं और इस पे आपकी वीडियोस रैंक करने के चांसेस ज़रूर हैं। फिर एक और मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेयर टू स्टे इन, सिर्फ मैं ये लिखता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या आइडियाज़ आ रहे हैं। अब ये देखें, ये हुआ असल कीवर्ड। यहाँ पे 300 से ज़्यादा आपको कीवर्ड्स देखने को मिल रहे हैं, और आइडियाज़ आपके पास यहाँ पे ख़त्म नहीं होने वाले। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ कंपटीशन पे, और कंपटीशन जिसका सबसे कम है मुझे वो बताओ। वेयर टू स्टे ओवरनाइट इन जद्दा एयरपोर्ट, इस पे आप वीडियो बना लें। वेयर टू स्टे इन जापान इफ़ यू वांट टू पार्टी, इस पे वीडियो बना लें। ये सारे कीवर्ड्स आपके पास हैं। अब ये सब पे वीडियोस बन सकती हैं। ये जितने मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, जितने लो कंपटीशन, वेरी लो कंपटीशन, ये देखें कितने कीवर्ड्स निकल आए हैं। ओह माय गुडनेस, ये देखें वेरी लो तक भी अगर हम यहाँ तक अगर करते हैं सिलेक्ट, तो इसके ऊपर भी कम अज़ कम भी ये 50 से ज़्यादा कीवर्ड्स मैंने आपको निकाल के दे दिए हैं। ठीक है, फिर अगर हम मीडियम कंपटीशन में आए तो वहाँ पे भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होंगे। लो कंपटीशन ही ख़त्म नहीं हो रहा। आप देखें तो ये आपके सामने है कि आप यहाँ तक वीडियोस बना सकते हैं। तो ये तो अभी मैंने इसकी मैचिंग टर्म्स निकाली हैं। फिर यहाँ पे आते हैं इसके क्वेश्चंस। तो कभी कभी ये क्वेश्चंस डिफरेंट आ रहे होते हैं, मैचिंग टर्म्स डिफरेंट आ रही होती हैं, ऊपर रिलेटेड कीवर्ड्स डिफरेंट आ रहे होते हैं। तो आप इन सब को एक्सप्लोर करके डिफरेंट से डिफरेंट आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए vidIQ टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से vidIQ पे फ्री साइनअप करें और एक दफ़ा प्ले अराउंड करके देखें, यानी थोड़ा सा इसके साथ खेल के देखें। कभी कुछ एंटर करें, कभी यहाँ पे ट्रैवलिंग रिलेटेड कुछ लिख लें, कभी यहाँ पे क्रिप्टो रिलेटेड कुछ लिख लें, कभी यहाँ पे आप फैक्ट रिलेटेड कुछ लिख लें, तो आपको बहुत मज़े के आइडियाज़ मिलेंगे। राइट, तो ये होगी हमारी, मैंने अभी सिर्फ ये एक सब निश टच की है और वो भी सर्च ट्रैफिक की। अब इसके अलावा और हम कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे लिखें वेयर
टू स्टे इन, ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे आइडियाज़ फाइंड कर सकते हैं। अब ये जितने आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दी टॉप, जो टॉप पे है उस पर लोग सबसे ज़्यादा सर्च करें, उसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, लेकिन डेफिनेटली इसका जो कंपटीशन है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वो कंपटीशन कैसे एलिमिनेट करना है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। मतलब के तरीके बहुत ज़्यादा हैं, सही है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपने इस्तांबुल रिलेटेड ही बनानी है, ठीक है, तो आप ऐसा ना करें कि आप एक वीडियो का टाइटल रखें वेयर टू स्टे इन इस्तांबुल, इस पर बहुत कंपटीशन होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपटीशन कैसे है। आपने इसको सर्च किया, फिर आपने कंट्रोल F प्रेस किया, ठीक है, और कंट्रोल F प्रेस करके आपने जो अपनी सर्च टर्म है इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि 30 से ज़्यादा लोगों ने इस पे वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है। तो डैट मीन्स कि ये कुछ ज़्यादा ही कंपेटिटिव है और मुझे इस पे वीडियोस अभी शायद नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। तो कुछ और सर्च करके देखते हैं उस पर कितना कंपटीशन है। इस्तांबुल को हटा देते हैं और यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिंगापुर करके देखते हैं। तो इसको किया कॉपी, फिर दबाया कंट्रोल+F, यानी ये यूज़ होती है फाइंड करने के लिए। फिर मैंने कंट्रोल V दबाया तो इस पर भी तकरीबन 26 लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। फिर आते हैं और इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और यहाँ से हम लिखते हैं सिंगापुर और आगे स्पेस देते हैं, ठीक है। तो अब जब मैं स्पेस दूंगा ना तो कुछ नए और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ये मुझे दिखाना स्टार्ट कर देगा जिसमें सिंगापुर भी इंक्लूडेड होगा। तो अब मैं अगर वीडियो बनाता हूं वेयर टू स्टे इन सिंगापुर ऑन अ बजट एज कंपेयर टू मैं वीडियो बनाता वेयर टू स्टे इन सिंगापुर, तो मेरी जो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड वाली वीडियो है इसका रैंक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं एक दफ़ा इस पे एंटर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इस पे आखिर कितना कंपटीशन है, सही है। जो पिछला वाला था उस पे 26 आ रहा था, यानी 26 सर्च रिजल्ट्स आ रहे थे। अब इस पे एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि इस पे कितने आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ 3 लोगों ने इस चीज़ पे वीडियो बनाई हुई है। तो आप भी इस पे अपनी वीडियो बना के अपनी वीडियो को टॉप पे यहाँ पे रैंक कर सकते हैं। टॉप पे ना सही सेकंड पे आ जाएगी, थर्ड पे आ जाएगी, लेकिन ये टॉप 3 पोजीशंस पे कम से कम आपको अपनी वीडियो देखने को लाजमी मिल जाएगी। सो दिस इज़ अ गुड टाइटल जिस पे आपकी वीडियो बन सकती है। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज और अब आते हैं कुछ और सर्च कर लेते हैं, ठीक है, वेयर टू स्टे इन इस्तांबुल। अब यहाँ पे इस्तांबुल लिखने के बाद मैं दूंगा स्पेस और स्पेस दे के मैं लिखूंगा फॉर टूरिस्ट और अब मैं यहाँ पे अगेन आके इसको सर्च करता हूँ, ठीक है। तो ये देखें कि इस टॉपिक के ऊपर कोई किसी ने भी वीडियो वाकई नहीं बनाई हुई, वेयर टू स्टे इन इस्तांबुल फॉर टूरिस्ट। ऑल राइट, तो ये एक अच्छा टाइटल है। इस पे अगर आप वीडियो बनाएंगे तो आपकी वीडियो टॉप पे आ सकती है अगर अच्छी एसईओ आपने की होगी। तो एसईओ आपने कहाँ से सीखनी है, अभी लेटर ऑन एपिसोड्स में हम एसईओ की भी बात करेंगे। लेकिन अगर आपका टाइटल अच्छा नहीं है ना तो एसईओ भूल जाएं। आपका बुरा टाइटल है, एसईओ स्कोर चाहे आपका 100 है तो आपकी वीडियो रैंक नहीं करेगी। लेकिन अगर आपका टाइटल अच्छा है और एसईओ स्कोर vidIQ की एक्सटेंशन को यूज़ करके या ट्यूबबडी की एक्सटेंशन को यूज़ करके आपका 70-80 के करीब भी आ रहा है, देन तब भी आपकी वीडियोस टॉप पे रैंक करेंगी। तो मैंने आपके सामने अभी आपको ये कीवर्ड दिखाया है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ कंट्रोल फाइंड और यहाँ पे मैंने आपके सामने इसको पेस्ट किया है एंड ये यू कैन सी के 1 by 1 रिजल्ट है, यानी सिर्फ एक जगह पे ही इस पूरे पेज में ये कीवर्ड यूज़ किया गया है। सो दिस इज़ अ एक्सीलेंट कीवर्ड जिस पे आप ये वीडियो बना सकते हैं। तो यहाँ से अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इस एक सब निश को टच किया है और उसके कीवर्ड्स हमने निकालने की कोशिश की है। अभी ये मज़ीद 10 और पड़ी हुई हैं, 9 और पड़ी हुई हैं। इसके इंडिविजुअली अगर मैं कीवर्ड्स निकालने बैठूंगा तो मुझे मज़ीद 15-20 मिनट चाहिए होंगे। मैं इन सब के आपको 50, 60, 70, 80, 100 कीवर्ड्स निकाल के दे सकता हूं जिन पे आप वीडियोस बनाएंगे और आपकी वीडियोस टॉप पे रैंक करने का चांस भी है। लेकिन आई होप सो कि मैंने आपको सिखा दिया है, यानी आपको एक कॉन्सेप्ट दे दिया है, आपने सिर्फ इसको इंप्लीमेंट करना है अपनी निश के अकॉर्डिंग। और अगर फिर भी आपको मुश्किल लगे तो आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं, जहां पे हम दोनों 1-to-1 एक जूम मीटिंग करके आपकी निश से रिलेटेड अच्छे कीवर्ड्स फाइंड आउट भी कर सकते हैं। राइट, ये कहां से करना है, अगेन इसका लिंक पे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप मेरे साथ 1-to-1 मीटिंग बुक कर सकते हैं।
तो ये आज मैंने आपको दो तरीके बता दिए। पहला था vidIQ को यूज़ करके और दूसरा था YouTube सर्च बार को यूज़ करके। आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद आया है और आप कौन सा यूज़ करेंगे इन द लॉन्गर रन, प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताएं। और vidIQ पे लाजमी साइन अप करें, चाहे अभी पेड प्लान लें या ना लें, एक दफ़ा साइन अप करें, थोड़ा सा इस पर सर्च ज़रूर करना स्टार्ट कर दें कि यार चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं, क्या मेरे सामने रिजल्ट आते हैं, कितना सर्च वॉल्यूम आता है, कितना कंपटीशन आता है। आपका माइंड एक दफ़ा चलना ज़रूर स्टार्ट होगा। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि कल दोबारा से आपके सामने कीवर्ड रिसर्च की वीडियो आएगी। लेकिन कल वाली रिसर्च में हम ब्राउज फीचर को टारगेट करेंगे, यानी ब्राउज फीचर के थ्रू कैसे हमने मैक्सिमम व्यूज़ लेके जाने हैं। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहे हैं तो ये जो एंड स्क्रीन आ रही है इस पर आपको कल की वीडियो भी नज़र आ जाएगी। मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।